डब्बा मैडम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अप्पी कोई काम करें और अप्पी का वो काम पचका ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही तो इनका कंटेंट है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट थे इस वाले व्लॉग में, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर किसी ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले वो फर्स्ट पार्ट सुने, तभी आपको मज़ा आएगा इसका आगे का पार्ट सुनने में। तो इसमें जो भी बाकी के पॉइंट थे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जो इनका नमाज रूम का जो टूर था ना, जो उस वाले व्लॉग की, जिसमें हमारी अप्पी बिरयानी बना रही हैं। अब देखो कितने बड़े भगोने में इन्होंने चावल बॉईल होने के लिए रखा है, जिसमें ऑयल डाला है, गरम मसाला डाला है और पानी रखा है बॉईल होने के लिए। यानी कि क्योंकि कानपुर वाली बिरयानी बन रही है, भाई पता नहीं कैसी कानपुर वाली बिरयानी बन रही है, हम तो इसको दम बिरयानी बोलते हैं। तो वो जो बिरयानी के जो चावल है वो बॉईल करने के लिए, और चावल अलग भिगो रखे थे। तो ध्यान से देखिएगा, एक बर्तन है जिससे ये चावल को, मतलब पानी में चावल को डाल रही है, धुले हुए चावल को। चावल खाला ने धो के दे दिए, आधी से ज़्यादा तैयारी, 90% तैयारी सारी खाला ने करके दे दी। बस छोटी छोटी सी क्लिपिंग क्योंकि इनको शूट करनी थी, सो इन्होंने वो कर ली। और जब जो कर रही हैं उसमें भी पचका कर दिया है। तो जिस बर्तन से डाल रही है ना, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो एक कुकर है, समझ रहे हो ना। उसके हैंडल टूटे हुए हैं, बट वो भी एक कुकर है। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। कुकर में चावल भिगोए हैं और कुकर से ही डाल रही हैं। और वो जो पानी, क्योंकि बॉइलिंग कंडीशन पे है तो वो उबल रहा है, तो डर के पीछे भी हट रही है, हाथ जल गया, पानी उछल गया, पानी गर्म है। अरे भाई, उबलता हुआ पानी तो उबलेगा ही ना, ठंडा थोड़ी ना होगा। और फिर कहती हैं चलो हम इसको ना इस ट्रिक से डाल देते हैं। बहन, ये तो देख लेती, तुमने जिस सरफेस पे इस बर्तन को, कुकर को रखा हुआ था, वो नीचे से गंदा होगा, उसको ऐसे ही डुबो के रख लिया। ये देखिए जरा, पूरा का पूरा जो कुकर था जिसमें से चावल पलट रही थी, वो पूरा ही भगोने में डाल दी। क्या तुमने दिखाया था कि इसको नीचे से साफ किया है या नहीं किया है? ऐसे कौन डालता है? स्पैचुला नाम की चीज को जानती हो? स्पैचुला नाम की एक चिड़िया होती है, उसको जानती हो? सिलिकॉन का एक स्पैचुला आता है, जिससे बहुत ही सफाई से एक दाना दाल का हो या फिर आपके चावल का हो, वो एक भी दाना नहीं बचता। बड़ी ही सफाई के साथ उसको आप इजीली रिमूव करके सारी चीज़ों को पलट सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, चाहे फिर वो सब्जी हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो हम तो भाई इसी तरह से कोई भी बर्तन में करता ना, एक दाना भी नहीं बचता और पूरे इजीली सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। और उसके अंदर ही उस कुकर को डुबो रही हैं और निकाल रही हैं। और फिर उसके बाद जब छानने की बारी आती है तो भी चाय का जो सॉस पैन होता है ना, उससे निकाल दी है। अरे यार, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस भगोने को उठाए और कोई बड़ी छन्नी पे शिफ्ट कर दे क्या? मतलब इतने सारे, हाँ भाई, ये जो बिरयानी है ना, ये 4-5 लोगों के लिए या 8-10 लोगों के लिए नहीं बनी है, ये कम से कम 30 लोगों के लिए बनी है। इतनी भर के, मतलब खाने के बाद भी आधे से ज़्यादा भगोना भरा हुआ था। चलिए आते हैं उस टॉपिक पर भी, पहले अभी ये देख लेते हैं ये किस तरह से उनको चावल को छान रही हैं। जिस तरह से इन्होंने ये कुकर पकड़ा हुआ था, डेफिनेटली भाप से जो पानी में जो बॉइलिंग हो रहा है, ये जो पानी बॉईल हो रहा है, उसकी भाप से डेफिनेटली हाथ सनेगा। ये कौन सा बर्तन गर्म थोड़ी ना था जिसमें से चावल शिफ्ट कर रहे हैं। इसको बाहर से आराम से दोनों हाथों से पकड़ते। कोई तुम शूट थोड़ी ना करी थी, शूट तो कोई और करा था। दोनों हाथ से आराम से पकड़ती और दूसरे हाथ से चावलों को निकाल लेती। कि हम मतलब जब खाना बनाते हैं तो 20 बार हाथ नहीं धोते होंगे? बिल्कुल धोते। मेरी तो बहुत अच्छी आदत है कि कम से कम मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ ना, उतनी बार बीच बीच में जब भी मुझे खाना चलाना होगा ना, मैं हमेशा बार बार हाथ धोती हूँ, चाहे मुझे कितनी बार हाथ धोना हो। तो हाथ धोएं, और हाथ से भी आप, स्पैचुला नहीं था तो हाथ से भी आप निकाल सकते थे, बट उसको पकड़ने का तरीका तो देखो। ये दर्शाता है कि इनको करना आता ही नहीं है, क्योंकि ये काम करती नहीं है। घर में बिरयानी बन रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने बाहर से खाना मंगाया है। देख दिया इनकी समझदारी। क्योंकि वुमेंस डे मनाना था तो केक भी मंगा लिया है और बाहर से खाना भी पैक करा के मंगा लिया है। तो फिर बिरयानी किस लिए बना रही है, और वो भी इतनी 30 लोगों की, लाइक इतनी बिरयानी। फिर आ जाता है शिकायत का सिलसिला। आज वुमेंस डे है, फिर भी फनी ने हमें विश नहीं किया। तो कहते हैं हर दिन तो कोई ना कोई दिन आ जाता है, तो कहाँ तक तुम्हें विश करें। सही है भाई, सही है। फिर बताती है कि अम्मी, आज हम जहाँ गए थे वहाँ से ये सूट हम लेकर आए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि सूट मुझे फ्री में मिले हैं, कॉलेब में मिले हैं, और ये मुझे जो है, मैं इसलिए फ्री में बांट रही हूँ, सारे खानदान के लिए सूट उठा के लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सूट एक्चुअली में दिए गए हैं। और ये सारी चीज़ें देखो, अम्मी को पहले दिखा दिया। अब क्योंकि ये ऐसे है, क्योंकि आए हुए सूट हैं, तो उनमें पता नहीं पसंद की बात है क्या नहीं है, लेकिन बहुत समझदारी दिखाई भाई इस बार इनकी अम्मी ने, कि
झपट्टा नहीं मारा। वरना नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चीज़ आती है जब वो बांटी जाती है तो ये क्या करती हैं डॉक्टर खाला, क्योंकि पहला हक वही अम्मी को देती हैं आप ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए। लेकिन अम्मी में ना बड़प्पन नाम की चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों में, बहुत चीज़ों में आप देखोगे झगड़ते हुए, खींचातानी करते हुए, तो कहती ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। बल्कि बड़ी हैं, तुम्हारी बेटा बेटी इतना कमाते हैं, या कहते हैं ना सो कॉल्ड अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, तो तुम्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए और दे देना चाहिए। लेकिन चलो भाई, कहीं से तो शुरुआत होती है। ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ इन्होंने बड़प्पन दिखाया और यहाँ पे डब्बा ने भी बड़प्पन दिखाया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आदत पड़ गई है ना। अप्पी ने भी बड़प्पन दिखाया। और अप्पी ने जब इनको भर भर के लोगों ने कमेंट किए तो उन्होंने क्या किया, जो मैडम है, मैडम की मम्मी को बुलाया। और मैडम की मम्मी यहाँ पर सचमुच में बहुत रिलैक्स लग रही थी, जैसे कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था। मैडम की मम्मी आती हैं क्योंकि पहले इन्होंने बता दिया होगा, तो वो बहुत अच्छे से, क्या तो वो हर एवरी टाइम आप जब भी देखोगे ना एक दुपट्टा सा डाल लेती हैं और गाउन नाइटी पहन लेती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एकदम रेडी होकर आई थी और बहुत ही चिल मूड में लग रही थी और बहुत ही रिलैक्स लग रही थी। जैसे कितना एक आदमी को बहुत काम करने के बाद एकदम रिलैक्स मूड हो जाता है, या यूँ कह लो कि बहुत दिन के बाद आराम मिल जाता है ना 2-3 दिन का, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स मूड में थी। और उसके बाद ये केक कट वट से गया। अच्छा, ये बात आ जाती है सूट देने की बारी में। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। बड़प्पन दिखाया अम्मी ने और उस सूट की जो फर्स्ट चॉइस थी वो उनको देने दिया। लेकिन डब्बा ने खुद ही कह दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, डब्बा नहीं, अप्पी ने खुद ही कह दिया कि यह हम आपके लिए पसंद कर कर लेकर आए थे, और उनको वो सूट दे दिया। अब क्योंकि उन्होंने जब ये कह दिया कि तुम जो मेरे लिए पसंद कर कर लेकर आई थी वही दे दो, तो उन्होंने वही ले भी लिया। फिर उनको ये लगा कि भाई ये सबके लिए लेकर आ रही है, वुमेंस डे है तो वुमेंस का तो इसका भी बनता है हक। तो वो उस बीच में वहाँ से उठ कर गई हैं और अपने घर से एक सूट लेकर आई हैं जो उनके पास रखा होगा, जो कि महाराष्ट्रन सूट है। तो वो लाकर उन्होंने बदले में गिफ्ट में दे दिया, तो जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। हालांकि अगर वो नहीं भी देती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे बड़ों के लिए करते हैं, अच्छी बात है। बट उन्होंने दिया, ये और भी अच्छी बात थी। ठीक है, उनके पास था, उन्होंने दे दिया। लेकिन ये सूट, अब देखने वाली बात ये है कि क्योंकि ये सूट इनको फ्री में मिले थे, तो भाई वुमेंस डे का फ्लावर तो तुमने दे दिया था पिज़्ज़ा को, तो पिज़्ज़ा को कुछ और क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उसके लिए कपड़े लेकर आई? अगर बाकी इन सब के लिए सूट खरीद कर लेकर आई थी और तुम्हें पता था कि सेलिब्रेट करेंगे, तुमने वही माइंड सेट कर लिया कि मुझे ये सारे सूट जो है ना मैं यहाँ से ले रही हूँ और इन सबको दे दूंगी और नाम भी हो जाएगा और मेरा सूट भी काम आ जाएंगे और मेरा कोलेब्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर एक बात बताइए, अगर ऐसी बात थी तो फिर पिज़्ज़ा के लिए कोई ड्रेस सूट कुछ क्यों नहीं लेकर आई? उसके लिए भी तो वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी। बताओ बताओ। अब तक सारी चीज़ें ठीक ठाक जा रही थी। अब आ जाती है और भी बेशर्मी की बातें। देखो भाई, वो उनका भाई है, टीनेजर है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे मोमेंट पर लाकर उसको एम्बेरेसिंग फील कराया था, जब लिटरली उसकी जो जॉकी दिखा के, यानी कि उसका जो अंडरवियर है उसका बॉक्स दिखा के कह रही है कि देखो ये नान का अंडरवियर है, ये कौन सा है, नान में देखो सबको दिखा रही हूँ। मतलब दिखा दिखा के लिटरली हमने उस पर एक शॉर्ट भी बनाई है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं सब जगह की लाइट पंखे आवाज़ बंद कर देती हूँ। वो बच्चा बाथरूम में था, बच्चा नहीं है एक्चुअली, वो टीनेजर है, वो बाथरूम में टॉयलेट में था। और वहाँ पे उससे आके जब वो बाहर आ जाता है तो उससे कहती हैं तुम इतनी देर क्या कर रहे थे? ठीक है भाई, सबको टाइम लगता है, कुछ लोगों को होती है, मैं बता रही हूँ ना, एक्चुअली अलग अलग सबकी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोगों को होती है आदत ज़्यादा टाइम लगाने की, कुछ लोग फटाफट से रिलीज़ हो जाते हैं, जल्दी कर लेते हैं। तो उसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है कि गोड़ गोड़ के उससे खोद खोद के पूछ रहे, और सबको समझ में आ रहा था डबल मीनिंग कि तुम क्या पूछना चाह रही हो, क्या कह रही हो। वो इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था, लिटरली गर्दन नीचे करके बैठ गया था, लेकिन फिर भी खोद खोद के उससे पूछ रही हो। और ना ही ऐसी चीज़ों के लिए फनीस को मना करता है, जबकि वो खुद जेंट्स है। वो भी तो चाहता तो वो रोक सकता था कि ये कैसी बातें कर रही है, ये बातें मत करो, या फिर इन सारी चीज़ों को कट भी कर सकती थी। बट इनको ये ना कंट्रोवर्सी, इस तरह की चीज़ें जिस पे इनके जो अपोजिट वाले भी और इनके सपोर्टर वाले भी आपस में बहसबाजी करें और इनको जो है बातें सुनाएं, या फिर वो उनसे लड़ाई झगड़े करें, ऐसी चीज़ों में इंगेजिंग करने में, यानी कि ऑडियंस को इंगेजिंग करने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए ये हरकतें जो ना जानबूझ के करती है, चाहे फिर वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें करनी हो, चाहे फिर वो अपने टीनेजर भाई को एम्बेरसिंग फील कराना हो।
आंटी सूट ले आती हैं तो वो कहती है कि लो, तो कहती है मैं ना इसको महाराष्ट्रन स्टाइल सिलवाऊंगी। महाराष्ट्रन स्टाइल कोई नहीं होता, सूट सूट होता है। जैसे सूट सलवार बनाई जाती है, चूड़ीदार सूट कुर्ती बनाई जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही होता है, कोई अलग से महाराष्ट्रन स्टाइल नहीं होता। हाँ, साड़ी में डेफिनेटली स्टाइल होता है। तो कहती है हाँ मैंने कहा था कि फ़नी से कि तुमने हमें विश नहीं किया था, तुमने हमें कुछ नहीं किया था। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया ना। तो कहता है फ़नी कहता है कि हाँ ठीक है, आंटी ने करा मैंने करा, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है भाई? वो तुम्हारे लिए इतने एफर्ट करती है, हैं तुम उनके लिए कोई एफर्ट नहीं कर सकते हो? तुम अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच सकते? अरे भाई खर्चा भी मत करो, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सरप्राइज करने की, खुश करने के लिए, उसके लिए कुछ स्पेशल करने की। अब इतना बड़ा पतीला भगोना भर के आ जाती है बिरयानी को मिक्स करने की बारी, और बैठ के सब बिरयानी खाने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे ना, वो आधे भगोने से ज़्यादा बिरयानी भरी हुई है। ये देखिए स्क्रीन की तरफ, जब ये शिफ्ट करके रख रही थी उसको फ्रिज के लिए, तो कितना सारा भगोना भरा हुआ था। ओ माय गॉड, देखो अम्मी इनकी खा नहीं रही हैं, पापा इनका परहेज का खाते हैं, आंटी को हमने देखा नहीं यहाँ पे खाते हुए। तो फिर ये इतने कितने सारे लोगों के लिए बनाया है कि 4-5 दिन तक रख के खाने का इरादा है क्या? और फिर ऊपर से कहती है सबसे मुश्किल काम ये है कि जब आप खाना खा लो तो उसको ऐसे बर्तन में शिफ्ट करो जो कि फ्रिज में आ जाए। हाँ, फ्रिज में रखने की तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, और फिर तुम उसको 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक ना आराम से निकाल निकाल के खाती रहती हो। तो तुमने तो एक तरीके से वो बना रखा ना, ऊँट वाला हिसाब, कि एक बार रख लिया और अपना निकल पड़े लंबे सफ़र पे, और अपना करते रहते हो और एक बार बना लिया फ्रिज में रख लिया। वाह। और अब आ जाती हैं फाइनली नमाज रूम का टूर देने के लिए। वो नमाज रूम का क्या तुमने उसमें क्या है, नमाज रूम प्लस जिम रूम बराबर का कर लिया, उसमें ट्रेडमिल रख लिया, सारी चीज़ें फैला दी, सिर्फ एक पार्टीशन के लिए जालियां लगा दी है, और उसमें वहाँ पे कलाम पाक रखने के लिए, कुरान रखने के लिए आपने जो है वो एक सेल्फ लगा ली है, जो कि सेल्फ पे ऑलरेडी वो पहले से ही एक सेल्फ पे ही रखा था। ये कहते हैं कि कुरान शरीफ को हाइट पर रखना चाहिए ताकि उसकी बेकदरी ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, उसको हाइट पर ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जूते वूते ये सब चीज़ें रख लेते हैं, तो उसको जो ना थोड़ा हाइट पे रखें, और नीट एंड क्लीन और पाक जगह होनी चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी और कुरान रखने के लिए भी। ऐसे कोई हमारे हुजूर ने नहीं कहा है, हमारे ये अल्लाह का ये हुक्म नहीं है कि नमाज के लिए कोई घर में मस्जिद बनाने का किसी को हुक्म नहीं आया है ऊपर से, जो तुम नई नई चीज़ें करके दुनिया में दिखा रहे हो और गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। हमारे हुजूर तो बहुत ही मिनिमम चीज़ों से ही गुजारा करते थे, और वो यही हिदायत देते थे कि जितनी हो सके बहुत ही मिनिमम चीज़ों से ही अपने गुजारे करो, क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह को हिसाब देना है, क्योंकि उसने क्या दिया है, क्या खाया है, क्या पिया है, कितना किसने क्या खर्च किया है, उसका हर चीज़ का हिसाब देना है। और इसमें जुमे की, सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए बस, और जिसमें कि तुम यहाँ रहती भी नहीं हो, तो क्या ये अजाब नहीं लगेगा? तुम्हें भी अजाब लगेगा इस चीज़ के लिए, और तुम्हारे भाई भाभी को भी अजाब लगेगा, जिन्होंने वहाँ नमाज रूम बनाया ज़रूर है लेकिन एक बार भी उस नमाज रूम को इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया। कितनी गलत बात है। डेकोरेशन के पीस आए हैं, वो डेकोरेशन के पीस लगा दिए हैं, और वो जो खुशबू वाली चीज़ होती है वो लगा दिया है वहाँ पर। ऐसी सब चीज़ें, सिर्फ ये सारी चीज़ें पैसा खर्च करने के लिए। अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें नहीं मांगता आपसे। अल्लाह ताला सिर्फ आपसे नमाज मांगता है, इबादत मांगता है, शुक्रिया मांगता है, तौबा मांगता है, सिर्फ ये चीज़ें मांगता है। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए स्पेशल से रूम बनाओ, नमाज के लिए, जानमाज बिछाने के लिए रूम बनाओ, ये सब करो, डेकोरेशन वाले पीस लगाओ, अस्सलाम वालेकुम लिखवाइए, या फिर ये अगरबत्ती के लगाने के लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, अगरबत्ती लगाओ, बस खुशबू लगाओ घर में, और एक ही जगह लगानी है क्या? ये कहते हैं कि औरा के लिए हर जगह पूरे घर में आपको जो है अगरबत्ती लगानी चाहिए, जिससे कि एक तरीके से पूरे घर में एक अच्छी सी महक आ जाए। लेकिन इनके ना अलग अलग और बहुत ही अजीब अजीब से चौचले हैं, क्योंकि ये हर काम कंटेंट बनाने के लिए करते हैं, पैसा खर्च करते हैं पैसा कमाने के लिए। और देखो कॉल करके बुला लिया गया है सबको कि एक साथ सबको दिखा देते हैं, तो एक अलग ही इंप्रेशन बनेगा। जैसे कि इनकी जो जनता है ना, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखो इनको सबको बुलाया, इनको सबको दिखाया, जिससे कि जो और लोग हैं, ये जो 2 लोग हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों निब्बा निब्बी, ये कम बोलें, बाकी के लोग और भी बोले, तो उनसे इनको कंटेंट मिल सके। तो भाई ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपके क्या कहने हैं नमाज रूम पे, इबादत पे, अल्लाह का क्या हुक्म है, हुजूर का क्या है फरमान है, तो इन सब पे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, ये गलत इन्फ्लुएंस इन सब चीज़ों से बिल्कुल मत होइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।